जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सभी लोग अपना कॉपी और पेन रेडी कर लेंगे और आज की क्लास को मुस्कुराते हुए समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इसी टॉपिक को बहुत ही शानदार, दमदार और धमाकेदार तरीके से समझेंगे। तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस का मतलब आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। कंटिन्यूअस का मतलब प्यारे बच्चों होता है जब कोई काम आपका लगातार चल रहा होता है। अगर प्यारे बच्चों वो काम आपका लगातार प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। पास्ट में होता है प्यारे बच्चों तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। और वही प्यारे बच्चों अगर फ्यूचर में होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कोई काम हो रहा था और प्यारे बच्चों कब हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। जैसे प्यारे बच्चों मैं बोलूं वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, तो ये प्यारे बच्चों जो सेंटेंस आपका होगा ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे बोलूं वह खाना खा रहा है, अगर प्यारे बच्चों मैं ऐसे बोलूं वह खाना खा रहा है, यानी प्यारे बच्चों वो जो खाना खाने का काम है, यानी प्यारे बच्चों उसका जो काम है वो प्यारे बच्चों प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस प्यारे बच्चों चल रही, लेकिन कब चल रही प्यारे बच्चों, पास्ट में चल रही है। तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और प्यारे बच्चों कोई भी जो हमारा टेंस होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसके पहले भी मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें बताई हैं। तो पहला प्यारे बच्चों होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है स्ट्रक्चर। अगर हमको आइडेंटिफिकेशन पता होता है तो हमें ये जान पाते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमको सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट का है या प्रेजेंट का प्यारे बच्चों है। तो हमको ये जानकारी पता चलती है आइडेंटिफिकेशन से। और स्ट्रक्चर का प्यारे बच्चों हम लोग यूज करते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो सभी लोग मेरे साथ में नोट करते रहेंगे और हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों बेसिक सा इसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे प्यारे बच्चों शब्द आते हैं, वे प्यारे बच्चों जो हमारे वाक्य होते हैं वो प्यारे बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आप सभी को क्या बताया, जिन वाक्यों के अंत में क्या प्यारे बच्चों आता है, रहा था आता है। मेरे साथ में नोट करना छोटे, रहा था होता है प्यारे बच्चों, रहे थे होता है, रहा था, रहे थे, या प्यारे बच्चों रही थी। ये अगर शब्द प्यारे बच्चों आते हैं तो वो जो वाक्य आपका होता है वो प्यारे बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो ये तो बात प्यारे बच्चों हो गई आइडेंटिफिकेशन की। प्यारे बच्चों अगर हमको ये पता होगा तो हम पहचान लेंगे कि हमको ये जो सेंटेंस दिया गया है ये प्यारे बच्चों आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। पहली बात प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गई। अब प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में। तो सभी लोग अब हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर यानी प्यारे बच्चों जैसे कि अगर कोई हमको हिंदी में सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अगर हमको स्ट्रक्चर पता होगा तो हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव की प्यारे बच्चों। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है सभी साथ में नोट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्यारे बच्चों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपकी रहती है आईएनजी और लास्ट में अपन लोग लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं मेरे लाल, तो लास्ट में आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। और ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर। अगर बात करी जाए निगेटिव की तो सभी लोग सामने ध्यान देंगे, निगेटिव का भी नोट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों निगेटिव का क्या होगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा मेरे लाल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर प्यारे बच्चों, और निगेटिव है तो यहाँ पर अपन लोग लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, नॉट लगा देंगे। फिर आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और लास्ट में हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अरे क्या लगाएंगे मेरे लाल, तो लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये प्यारे बच्चों आपका हो गया निगेटिव का। अगर बात करी जाए इंट्रोगेटिव की तो सभी लोग सामने ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव में बेसिकली प्यारे बच्चों हम लोग दो तरीके से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला प्यारे बच्चों आपका होता है यस और नो टाइप,
यस और नो टाइप प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, तो ये प्यारे बच्चों जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं इंट्रोगेटिव वाले, ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो वॉज वर्ब हो गया प्यारे बच्चों, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट मेरे लाल, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपकी आईएनजी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रहेगी, फिर रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, और प्यारे बच्चों लास्ट में हम लोग लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन मार्क प्यारे बच्चों क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क ही यूज करेंगे। ये तो हो गया यस और नो टाइप का। अब प्यारे बच्चों हमारा होता है WS टाइप, जिसको क्वेश्चन वर्ड टाइप भी हम लोग बोलते हैं। इसका प्यारे बच्चों क्या होता है स्ट्रक्चर, तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्यारे बच्चों, बाकी सेम स्ट्रक्चर यही आपका रहेगा, वाज वर प्यारे बच्चों। फिर आपका हो जाएगा वाज वर हो गया, उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगी, फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक बार प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर को और आइडेंटिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, और हमने बताया आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इसका बेसिक्स आइडेंटिफिकेशन होता है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे या रही थी प्यारे बच्चों शब्द आते हैं, वे प्यारे बच्चों जितने भी हमारे वाक्य होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये सभी को क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए स्ट्रक्चर की, तो अफर्मेटिव का क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब प्यारे बच्चों होता है हाँ वाले सेंटेंस, जहां पर काम के होने के बारे में हमको जानकारी दी जाती है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वाज वर्ब प्यारे बच्चों आएगा, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और लास्ट में हम लोग लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर वही नेगेटिव की बात करी जाए तो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों वाज वर्ब आएगा, क्या आएगा, वाज वर्ब आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रहेगी, और ऑब्जेक्ट रहेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर देखे जाए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले यस और नो टाइप की अगर बात करी जाए तो वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर वही आपका WS टाइप दिया गया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, वाज वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी प्यारे बच्चों साथ में आ जाएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सभी को आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अरे हो रही है ना मेरे लाल, बहुत ही शानदार। मुस्कुराते रहना, बहुत अच्छे तरीके से मैं जितनी चीज़ों को बता रहा हूँ कॉपी पर नोट करते रहना और सीखते हुए चलते रहना। अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, सभी सामने ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। तो प्यारे बच्चों ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सभी सामने ध्यान देंगे, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। अब इसको प्यारे बच्चों पहले सब लोग सभी सामने ध्यान देना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्यारे बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हमने यहाँ देखा रहा था है प्यारे बच्चों, रहा था प्यारे बच्चों आ रहा है, यानी प्यारे बच्चों ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है। पहली चीज प्यारे बच्चों क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमको क्या देखनी है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस यहाँ पर काम होने के बारे में हमको बताया जा रहा है, किसके बारे में मेरे लाल, तो यहाँ पर काम होने के बारे में बताया जा रहा है। और जहां पर काम होने के बारे में प्यारे बच्चों बताया जाता है वहां पर आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हाँ वाला वाक्य प्यारे बच्चों। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य प्यारे बच्चों। तो हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये वाला। सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से नोट करते रहना। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मैं की इंग्लिश क्या होगी प्यारे बच्चों, मैं की इंग्लिश क्या होगी मेरे लाल, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। क्या होगी, आई हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे आई का काम हो गया। अब यहाँ पर वाज और वर ये दो हेल्पिंग वर्ब दी गई, जिसमें से हम एक यूज करेंगे और सब्जेक्ट को देखकर यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ में आता है प्यारे बच्चों वॉज, क्या आएगा, वॉज आ जाएगा, आई वॉज हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्यारे बच्चों आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं अपना पाठ याद कर रहा था, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर याद करने का काम किया जा रहा है। तो लर्न हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, लर्न होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें आईएनजी भी लगाना है, तो लर्न की जगह पे क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई वॉज लर्निंग और अपना पाठ याद कर रहा था, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माई लेसन। अरे क्या होगा मेरे लाल, तो हो जाएगा माई लेसन। लगा देंगे छोटा सा फुल स्टॉप। अरे क्या लगा देंगे, तो छोटा सा लगा देंगे फुल स्टॉप। सेंटेंस क्या बना, आई वॉज लर्निंग माई लेसन। और ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से
कंप्लीट हो गया। आई होप स्ट्रक्चर के बेस पे ये जो पहला सेंटेंस मैंने बताया वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब एक और सेंटेंस देखेंगे, सभी सामने ध्यान देना, मुस्कुराते रहना, कॉपी पर नोट करते रहना और समझते रहना। और प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर जाके गणित स्क्वायर चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, क्योंकि जितनी भी क्लासेस यहाँ पर होंगी उसके सारे लिंक प्यारे बच्चों आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इन क्लासेस से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, सभी सामने ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से उसको भी नोट करते रहेंगे, कॉपी पर समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों दूसरा सेंटेंस है तुम हंस रहे थे। तुम हंस रहे थे। अच्छा भाई जानते हो क्यों हंस रहा था भैया वो? क्योंकि उसको जो है पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल गया था, रास्ते में वो जा रहा था, और जिसको भी पैसों से भरा हुआ बैग मिलेगा वो अपने में तो रहेगा नहीं, इस वजह से वो हंस रहा था। लेकिन हमको क्या करना है, तो हमको हंसना नहीं, हमको ट्रांसलेट करना है। तो सभी सामने ध्यान देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम हंस रहे थे। अब तुम की प्यारे बच्चों इंग्लिश क्या होगी, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। अरे क्या होगी मेरे लाल, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। और प्यारे बच्चों यू के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपकी वर आ जाएगी। क्या आएगी, वर आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यू वर। और हंसने की क्या होती है प्यारे बच्चों, लाफ होती है। क्या होती है मेरे लाल, लाफ होती है। लेकिन यहाँ आईएनजी होगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा यू वर लाफिंग। क्या होगा मेरे लाल, तो हो जाएगा यू वर लाफिंग। आप भी मुस्कुराओ, फटाफट से कॉपी पर नोट कर लो। सेंटेंस क्या बनेगा, तो सेंटेंस बनेगा यू वर लाफिंग। ये प्यारे बच्चों आपका सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे, तो मेरे साथ में आप नोट करते रहना और अच्छे तरीके से समझते रहना। अब मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ प्यारे बच्चों सेंटेंस, तो सभी सामने ध्यान देना। तो अगला सेंटेंस है चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। क्यों नहीं उड़ रही थी जानते हो, क्योंकि बारिश भैया बहुत हो रही है, इस वजह से नहीं उड़ रही थी। सेंटेंस लिखा हुआ है चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सभी सामने ध्यान देना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि नहीं आ गया। नहीं प्यारे बच्चों का मतलब क्या होता है कि वो आपका नकारात्मक वाक्य है, यानी निगेटिव वाला प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो सभी सामने ध्यान देना। यहाँ पर चिड़ियों की बात करी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा द बर्ड्स। क्या हो जाएगा, द बर्ड्स हो गया प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट आपका हो गया। उसके बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर बर्ड्स यानी कई सारी चिड़ियों के बारे में बोला गया, तो वर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे द बर्ड्स वर नॉट प्यारे बच्चों आएगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। द बर्ड्स वर नॉट प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट करते रहना। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग। और कहाँ प्यारे बच्चों, आकाश में, तो हो जाएगा इन द स्काई। अरे क्या होगा मेरे लाल, तो हो जाएगा इन द स्काई। क्या होगा, द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, यानी प्यारे बच्चों चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। आई होप आप सभी को ये सेंटेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से कॉपी पर नोट कर लो। हम लोग कुछ और सेंटेंस देखेंगे, यानी कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो फटाफट से नोट करो, फिर मैं आगे की क्लास को बताता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उन सेंटेंसेस को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से देखेंगे आगे के सेंटेंसेस को, और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी लोग कर लेंगे। अब अगला सेंटेंस क्या है, सभी सामने ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते रहना। क्या, अब अगला सेंटेंस है क्या नेहा मेरी सलाह सुन रही थी। अब यहाँ पर ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्या नेहा मेरी सलाह सुन रही थी? और प्यारे बच्चों हमको कैसे पता चलेगा कि ये यस और नो टाइप का है कि WH टाइप का है? तो प्यारे बच्चों जब कभी भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में यानी वाक्य के स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों आ जाएगा तो वो सेंटेंस आपका हो जाएगा यस और नो टाइप का। अरे क्या होगा छोटे, तो वो हो जाएगा यस और नो टाइप का। अगर प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक शब्द किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो वो प्यारे बच्चों अपने आप में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये प्यारे बच्चों कौन सा होगा,
तो यस और नो टाइप का आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे तो इसको सभी लोग सामने ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट करते रहना। तो यहाँ पर लिखा क्या नेहा मेरी सलाह सुन रही थी, तो प्यारे बच्चों नेहा क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए हम लोग वॉज यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा वॉज नेहा। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट करेंगे। वॉज नेहा, प्यारे बच्चों वॉज हो गया, नेहा होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्यारे बच्चों। तो वॉज नेहा लिसनिंग, सुनने के लिए प्यारे बच्चों लिसन होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे लिसनिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या लगाते हैं आईएनजी लगाते हैं प्यारे बच्चों। तो वॉज नेहा लिसनिंग माई एडवाइस। अरे क्या होगा छोटे, तो वॉज नेहा लिसनिंग माई एडवाइस। आई होप आप सभी को ये भी सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों, क्या नेहा मेरी सलाह सुन रही थी, तो वॉज नेहा लिसनिंग माई एडवाइस। और हमको ये पता कैसे चला प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, लास्ट में इस सिंबल को देखा और हम जान गए कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सा है, तो वो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आप सभी को ये सेंटेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देखेंगे, फिर मैं कुछ आपको होमवर्क में दूंगा, उसको प्यारे बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर देके बताएंगे। तो सभी लोग सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से चीजों को समझते रहना, कॉपी पर नोट करते रहना। तो प्यारे बच्चों अगला सेंटेंस क्या है, सभी सामने ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों अगला सेंटेंस है वह मैदान में खेल रहा था। वह मैदान में खेल रहा था। ये प्यारे बच्चों सेंटेंस है, वह मैदान में खेल रहा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे सभी सामने ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही प्यारे बच्चों। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ही वॉज प्लेइंग। और कहाँ खेल रहा था प्यारे बच्चों, मैदान में। तो ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। ही वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। ये प्यारे बच्चों आपका सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और ये सेंटेंस आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप आप सभी को ये भी सेंटेंस पहले के सेंटेंसेस के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी लोग कॉपी पर नोट करेंगे और उसका आंसर प्यारे बच्चों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको देकर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों कुछ HW के लिए आप लोग सेंटेंसेस अपनी कॉपी पर नोट करिए और बहुत अच्छे तरीके से उनको बनाना है सभी को। तो मैं HW के लिए सेंटेंस दे रहा हूँ, लिखेंगे सभी लोग। वह गाना क्यों गा रही थी। वह गाना क्यों गा रही थी, तो उसका मन था इस वजह से गा रही थी। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरा सेंटेंस नोट करेंगे, उसका मन कर रहा है गाने का, तो भाई गाएगी तो है ही है। अब तुमसे पूछने तो आएगी नहीं कि गाना गाऊं कि ना गाऊं, तो उसका मन था इसलिए गा रही थी। खैर इसको आपको ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस लिखेंगे, क्या वह बाजार जा रहा था। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस जो है, दो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, क्या वह बाजार जा रहा था। तो प्यारे बच्चों ये आपका HW है। इसका प्यारे बच्चों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और प्यारे बच्चों आई होप आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी, पिछले भी प्यारे बच्चों मैंने जितने टेंस बताए हैं उसी के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अरे हो गया है ना मेरे लाल, सच बताना प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार। फिर भी प्यारे बच्चों हो सकता कोई डाउट रह गया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक करिएगा। और आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।